नमस्कार। आज एग्ज़ाम हुआ है नवोदय विद्यालय का और इसके प्रतियोगिता परीक्षा का 2 सीरीज हमारे पास क्वेश्चंस है। शायद तीसरा और चौथा भी होगा, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2 कोड के आए हैं, कोड ओ और कोड एम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोड ओ के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में, और अगली ही वीडियो आ जाएगी जिसमें हम कोड एम के बारे में जानेंगे, जिस उसमें अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में है शायद वो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में है, क्योंकि क्वेश्चन का सीरियल्स अलग होगा। क्वेश्चन सभी के एक हैं लेकिन सीरियल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारा का आंसर्स 1 से 80 तक का आंसर्स हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बीच बीच में हम जो जो क्वेश्चन टफ हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सॉल्व करके भी बताएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 है हमारा, जिसमें 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। 1 से 4, 1 2 3 4 जो क्वेश्चंस है, इसमें क्या है कि एक है जो बाकी तीनों से अलग है, तो इसका आंसर हमने लिखा है। उसके बाद है ये 5 से 8, जिसमें समरूप जो चित्र हैं उनको चुनना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो सेम सेम यहाँ पे दिख जाएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 9 से 12, एक चौथा स्थान है वो खाली है, वो चौथे स्थान में क्या क्या भराएगा, तो उसका आंसर हमने लिखा है ये 9 से 12 का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 13 से 16। 13 से 16 है कि जैसे कोई चीज़ है तो अगला पद क्या होगा, पद नहीं मतलब अगली आकृति कैसी हो जाएगी। एक पैटर्न है उसका, और उसका आकृति कैसे कैसे बदल रहा है, कोई घूम रहा है तो अगला घुमाव में क्या आएगा, या अगला कोई एक चीज़ ऐड हो रहा है तो अगला चीज़ में क्या ऐड होगा, उसका क्वेश्चन है ये। 13 से 16 का आंसर हमारा है यहाँ पे दिया हुआ 13, 14, 15 और 16। फिर 17 से 20 में भी वही है, 2 समरूप है, फिर तीसरा दिया उसका समरूप ढूंढना है। जैसे कि मान लिया कोई आकृति जैसे वी है, तो वी को अगर उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और जैसे कि मान लिया कोई आकृति ऐसे है तो उसको उल्टा करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है हमारा 17 से 20, ठीक है। अब आता है 21 से 24। 21 से 24 में क्या करना है कि एक आकृति है वो अधूरी है, उस अधूरी आकृति को चारों में से कौन सी आकृति भर सकती है पूरा का पूरा, जिससे क्या हो जाए पूरा आकृति हमारा एक वर्ग रूप में आ जाए। तो इसका आंसर हमारा 21 से 24 तक। उसके बाद है 25 से लेकर 28। इसमें मिरर इमेज, मतलब अगर किसी चीज़ पे आईना रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे कि अगर हम जे को ऐसे लिखते हैं, अगर हम जे को ऐसे लिख दें, इस तरह से अगर जे लिखाता है और यहाँ पर अगर आईना रहे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से उल्टा बन कर आएगा, है ना। तो इस तरह की जो मतलब मिरर इमेज की आकृति का क्वेश्चन है ये हमारा 25 से 28 तक है। हमने बच्चों को करवाया था ए से जेड तक, चारों तरफ आईना, ऊपर रखा हो आईना, नीचे रखा हो, बायां रखा हो या दायां रखा हो, प्रैक्टिस करवाया हुआ था। उसके बाद है हमारा 29 से 32। इसमें क्या है कि कागज को, जैसे ये कागज है हमारा, इसको एक बार ऐसे मोड़ें और एक ऐसे मोड़ दें, उसके बाद कहीं से काट दें, उसके बाद जब खोलें तो कैसी आकृति बनेगी, इसका सवाल है। तो ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो इसमें थोड़ा सा कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है। यह 32 तक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। उसके बाद है 33 से 36। इसमें क्या है कि 33 से 36 में छोटी छोटी आकृति इधर दी हुई है, उस आकृति को जोड़ के हमारा किस प्रकार की आकृति बनेगी, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे 33, 34, 35 और 36। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मतलब रीजनिंग का लास्ट 4 क्वेश्चन है हमारा 37 से लेकर 40 तक। इसमें दिया है कि कोई एक बड़ी सी आकृति है, छोटी मतलब 4 बड़ी बड़ी आकृतियां दी हुई हैं और एक इधर छोटी सी आकृति दी हुई है, जिससे पता चलेगा कि ये जो छोटी आकृति इस चारों में से किस में निहित है, यानी कि ये जो आकृति निकली है इस चारों में से किससे निकल कर आई है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा है 37 से लेकर 40 तक। और इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन ए और सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। 39 बच्चे ज़्यादा ए मार्क्स दिए हैं, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि एक यहाँ पर आयत बना हुआ है और ऊपर एक त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है, लेकिन जो हमारा इधर वाला है, इधर वाला क्वेश्चंस में दिया है ये छोटा सा
त्रिभुज है, तो जिसमें छोटा त्रिभुज आपको वो मारना है, इसलिए इसका आंसर 39 का सी होना चाहिए, ना कि ए। तो ए और सी में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि ए में भी निहित है और सी में भी, लेकिन सी मारना है क्योंकि उसमें त्रिभुज छोटा है, ए में त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब आता है हमारा मैथ्स का सवाल जो 41 से लेकर 60 तक होता है। जैसे है 30,009 का मान वही है जो कि क्या है 3 10, जैसे अगर हम इसका करेंगे 30,009 को अगर लिख दें यहाँ पे, ठीक है 30,009, तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो 10,000 के स्थान पर क्या है 3, तो वही ऑप्शन होगा हमारा 3 10,000, और इकाई अंक पे क्या है 9, तो 3 10,000 और 9 इकाई, तो 41 का आंसर हमारा सी हो गया। 42 क्वेश्चन है, दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो दो कोण का योग अधिक कोण है, मतलब उसका योग कितना है 90 से अधिक है ना। तो इसके 4 ऑप्शन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, तो एक समकोण एक न्यून कोण, तो एक समकोण मान लिया 90 डिग्री, न्यून कोण हमारा 90 से कम, तो अधिक कोण तो हो ही गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है एक अधिक कोण एक न्यून कोण, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अधिक कोण मान लिया 100 डिग्री ले लिया, न्यून कोण हम ले लेते हैं 50 डिग्री, तो 150 डिग्री तो है ही अधिक कोण, ये भी नहीं हो सकता। दो न्यून कोण बिल्कुल हो सकता है, मान लिया 80 और 80 160, ये भी अधिक कोण हो गया। लास्ट ऑप्शन है दो समकोण, तो दो समकोण का मतलब क्या हुआ 90 और 90 180 हुआ, तो ये तो रिजु कोण हो जाएगा, अधिक कोण नहीं रहा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी। 43 में तो क्या है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, ये सीधा सीधा 12 से भाग दे देने का सवाल है। ठीक है, तो 48 आता है 480 मिनट, जो कि 60 से भागा देंगे तो 8 घंटे, तो 43 का बी आंसर है। 44 का आंसर आता है 26.09, जो 26 के करीब कौन सा आंसर है हमारा, 26 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो 44 का बी। तो अब ये देखना है कि जैसे जो दशमलव की जो सबसे नजदीक हो, हमको वो आंसर देखना है। ठीक है, अच्छा अब है सुमित का भार 107 किलोग्राम है और संजय का भार 82 किलोग्राम है, तो दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर। तो देखिए 107 का अगर हम सन्निकट मान क्या होगा 110 है ना, और 82 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा 80, तो 110 में 80 घटाइए कितना आ गया 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए ऑप्शन। छियालीस क्वेश्चन है, पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये, एक दुकानदार 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है। तो यहां पर क्या है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक पुस्तक का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 पुस्तक का मूल्य 300 होना चाहिए था। अगर लाभ या हानि नहीं लेना है तो 300 रुपये में उसको बेचना होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है 275 में बेच रहा है, तो 25 रुपये का ना हानि हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 का डी। कुछ बच्चे हमारे गलती किए हैं, ये ध्यान से पढ़े नहीं, 3 पुस्तक दिया हुआ है तो वो 175 रुपये का लाभ लिख दिए। ठीक है, हाँ 47 है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो ये थोड़ा सा क्षेत्रमिति का सवाल है। जैसे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मान लिया 4 क्या होगा 4 गुना भुजा यानी 4 गुना ए। ठीक है, और आयत के परिमाप के समान है, तो मान लिया आयत हम ले लेते हैं 2 ब्रैकेट l प्लस बी, ये दोनों बराबर है, और कह रहा है लंबाई 17, तो हम l की जगह 17 रख देते हैं। ठीक है, और चौड़ाई हमारा 11 दिया हुआ है, तो 17 11 28, 28 दूना क्या हो गया 56 हुआ, तो 56 4a बराबर 56, तो a का मान कितना आ गया 14 आ गया, और हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196, हमारा 47 का ए ऑप्शन है। ठीक है, अब आता है भिन्न वही है या तुल्य रहती है। जैसे कोई भिन्न संख्या है, कोई भिन्न संख्या है, मान लिया कोई एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई भिन्न संख्या है 5/3। ठीक है, तो अगर हम 5/3 में हम क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे उल्टा से गुना करेंगे कि वही रह जाए, तो क्या करते हैं अगर हम ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से, तो वही समतुल्य हो जाता है ना। तो जैसे 10/15, तो 10/15 हमारा क्या 5/3 के समतुल्य है, सॉरी 5 दूना 10 3 ये 6 होगा, तो 10/6 क्या है 5/3 के समतुल्य हुआ है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी 48 का सी। ठीक है,
49 है। 1 से 100, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले तो जहां जहां 9 आता है वो लिखिए। 1 से 9 गिनती तक 9 आएगा, 19 आएगा, 29 आएगा, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 आ गए। अब यहाँ से देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, यहाँ 99 हम ले चुके हैं। 11 बार हो गया इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 11 और 9 कितना हो गया 20। तो 20 बार आएगा हमारा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 49 का बी। ठीक है, अब है ये वाला 50वां नंबर। क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ठीक है, ये वाला 50 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 4392 भागा 3.66 का मान दिया हुआ है 1200। अब क्या किया है, दशमलव थोड़ा सा आगे पीछे है ना, तो 439.2 बटा 36.6 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसका दशमलव हटाइए तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ गया 12 आया, इसको काटिए तो इसका मान आ गया 12। तो यहाँ से दशमलव हटाइए, ये दशमलव हटाइए तो फिर से वही संख्या आ गया, तो इसका मान हो जाएगा 12। ठीक है, हाँ अब है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो कि किससे मिलकर बना है 9, 6 और 0। तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा 960, सबसे छोटे लेंगे तो 609। ठीक है, तो अब हम क्या करना है कि गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए, ऑप्शन हमारा आएगा सी, 51 का सी ऑप्शन। 52 है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या कर केवल भागा देना है, 30 को भागा दे दीजिए 2/3 से, तो ये 30 गुना 3 90 हो गया, 90 को 2 से भागा दीजिए तो आ जाएगा 45। तो 45 हमारा है 52 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 53 हमारा दंडालेख है, जिसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। तो ऑस्ट्रेलिया खेली है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो लाइन जाता है वो 32 तक है और पाकिस्तान का कितना है 24, तो 32 में 24 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए, 53 का ए। 54 हमारा थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्या है कि केंद्र पर कितना का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे जोड़ना है 6x यानी कि 6x जोड़ दीजिए, फिर क्या जोड़ना है 4x, फिर 2x, फिर x, फिर 100 डिग्री। तो यहाँ जोड़ की कीजिए 360, ये 100 इधर घटा दीजिएगा तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13x आ जाएगा हमारा 260। तो यहाँ से आएगा x का मान 20। जब x का मान 20 आ जाएगा तो सारे कोण का मान निकल जाएगा, 20 छक 120, 20 चौके 80, 20 दूना 40 और 20, तो ऑप्शन हमारा ए, 54 का ऑप्शन, 54 का आंसर हो जाएगा ए। 55 है, एक संख्या के अंकों का जोड़, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो ये याद रखिएगा, ये थ्योरम होता है कि 9 से ही भाज्य होता है। आप टेस्ट भी कर सकते हैं,
कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि संख्या के अंकों का जोड़ अगर उसे घटाया जाए तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी। कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 29 ले लेते हैं हम, 29, और 29 हमारा एक संख्या है, अगर उसका अंक का जोड़ेंगे तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, दोनों को घटाइए क्या आ गया 18, 18 हमारा 9 से भाज्य होगा हमेशा। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ तो 7 और 5 तो हमारा हट गया, अब बचता है या तो 2 से जाएगा या तो 9 से। कोई और संख्या से आप कर सकते हैं, मान लिया 52 ले लेते हैं, ठीक है, 52 को जोड़ दीजिए, कितना 7 आया, 52 में 7 घटाइए, 5 और 2 7 हुआ, 7 घटाइए 45 आया, ये क्या जाएगा 9 से जाएगा, इसीलिए हमारा 9 हो जाएगा। ये थ्योरम भी होता है, आप लोग याद रखिए कि जब भी किसी संख्या को उसके अंकों के जोड़ से घटाया जाता है तो हमेशा वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। अब है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मान लिया कोई भुजा है हमारा, मान लिया कि भुजा को हम मानते हैं a, ठीक है, तो अगर हम 1/3 कर देंगे तो अब भुजा कितनी हो जाएगी a/3, तो अब a/3 हो गई भुजा, तो अगर इसका क्षेत्रफल नया निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा a का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये पहले था a स्क्वायर, a से कितना आएगा क्षेत्रफल a स्क्वायर, और अब कितना आ गया a²/9, तो कितना हो गया 1/9, 9वां भाग हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 56 का डी। अब आता है हमारा अगला 57। 57 में आपको क्या करना है कि सबसे पहले भिन्न का है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे b और b दोनों नीचे है, तो b को हर में ले लेंगे और a + 10 - a है, तो a कट जाएगा तो 10/b आ जाएगा, हमारा आएगा यहाँ पर 10/b बराबर 10/7, तो 10 10 ऊपर ऊपर कट गया तो b बराबर हमारा 7 आ गया, और यहाँ पर a बराबर b - 3 दिया था, तो 7 - 3 हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, तो a बराबर 4 b बराबर 7, a/b का मान पूछा है तो 4/7, ऑप्शन हमारा है सी। हाँ, 58 है 31.7/16, तो 31.7/16, तो हम जानते हैं कि अगर कोई हम मिश्रित भिन्न लिखते हैं तो हम पूर्णांक को अलग लिख सकते हैं, भिन्न को अलग लिख सकते हैं, तो हम 31 और 7/16 को कर दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 31.4375, 4 3 7 और 5, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 58 का सी। 59 क्वेश्चन है हमारा, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई दिया है यहाँ पर 22, तो लंबाई आप कैसे निकालिएगा, भागा दे दीजिएगा क्षेत्रफल को चौड़ाई से, तो लंबाई आ जाएगा 28 आपका, तो हमारा 28 लंबाई और 22 चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट l + b यानी 28 + 22, 28 22 क्या हो गया 50, 50 दूना 100, यानी 100 वर्ग मीटर क्या आ गया क्षेत्रफल। अब 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या होगा, तो आपको क्या करना है, बाड़ का मतलब क्या होता है बाउंड्री है ना, यानी कि किनारा किनारा, तो परिमाप हमारा आएगा 28 + 2 × l + b, सॉरी क्षेत्रफल बोल दिया होगा शायद मैंने, तो ये परिमाप आएगा हमारा 2 × l + b, l हमारा 28, b हमारा है 22, तो हमारा आ जाएगा 100, और 100 को गुना कर दीजिए 7.5 से, तो आ जाएगा 750 रुपया, जो कि ऑप्शन है डी, तो 59 का डी हो गया। 60 लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उसे 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों को घटा दीजिए, 2540 में से घटा दीजिएगा 1850, तो आपका आ जाएगा 690 रुपया, तो 690 का आधा क्या हो जाता है 345, तो मिनिमम में आप 345 जोड़ दीजिए या मैक्सिमम से 345 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 2195 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आता है लास्ट 20 क्वेश्चन हमारा हिंदी का, मैथ्स खत्म हो गया, तो मैथ्स हिंदी तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो सीधा सीधा पढ़ के आंसर देना है, कुछ कुछ जो टफ है वो हम बता देते हैं। ये तो सीधा सीधा जैसे, हाँ घमंडी किसका पर्यायवाची है, जैसे देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है समान अर्थ वाला, तो घमंडी का अर्थ क्या होता है जो घमंड करता अहंकार करता है, तो घमंडी का विनम्र पर्यायवाची हो सकता है, नहीं, विनम्र तो बहुत अच्छा
होता है, अच्छा चीज़ है विनम्रता। उसके बाद है कोमल, ये भी नहीं होगा। सुशील भी नहीं होगा। अक्खड़, अक्खड़ मतलब थोड़ा सा जो होता है ना, अक्खड़ मतलब क्या होगा, घमंडी टाइप का, थोड़ा सा एरोगेंस जिसको बोल सकते हैं। फिर है जिद्दी, जिद्दी का मतलब क्या होता है, जो कहना नहीं माने दूसरे का। तो इसमें विलोम पूछ रहा है, उसमें पर्यायवाची था, इसमें विलोम। तो जिद्दी का विलोम क्या हो जाएगा, जो सबसे सहमत हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सहमत, यानी 65 का सी हो जाएगा। अगला पैराग्राफ में है हमारा टीवी का, टीवी पे है ये, ठीक है। तो इसमें है, हाँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है। जैसे कि क्या टीवी देखने से कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रभावित नहीं होता है। तो जहाँ तक ये आप ये स्टैंजा पढ़िएगा, तो जहाँ तक इसकी बात है, तो इसमें सारा कुछ लिखा है, मानसिक रूप से आप बीमार पड़ सकते हैं, शारीरिक रूप से, लेकिन इसमें ऊंचाई की कहीं भी चर्चा नहीं है। भार के बारे में भी है कि भार भी बढ़ता है, तो ऊंचाई की कहीं चर्चा नहीं थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ऊंचाई हो जाएगा। तो 66 का बी ऑप्शन। 67 है आतंक, हिंसा से, दृश्यों से मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हो जाएगी, मानस, यानी कि मन, जिसका मन चेंज हो जाएगा तो बदल जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मानस। तो 67 का ए ऑप्शन होगा। उसके बाद तो ढीली, हाँ ढीली का समानार्थी, समानार्थी मतलब क्या हो, वही समानार्थ वाला, यानी पर्यायवाची। तो ढीली क्या हो जाएगा, जैसे पाचन तंत्र ढीली पड़ जाती, तो पाचन तंत्र धीरे हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा धीरे। तो 69 का सी है। और हानिकारक शब्द का विलोम क्या होता है, जो लाभदायक होगा या उपयोगी होगा, तो 70 का सी हो गया। लास्ट 2 स्टैंजा है। यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा हमारे पर्यावरणविद जो थे, बहुत महान व्यक्ति, जिनके बारे में शायद बहुत लोग, कम लोग जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद थे, ये तो हमारा स्टैंजा में ही लिखा है। उसके बाद हाँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उनका गांव गहरे वनों से, हरे भरे वनों से। तो आप स्टैंजा पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि हरे भरे वन लिखे हैं, गहरे वन नहीं लिखना है, इसमें हरे भरे वन आएगा। तो हमारा 72 का सी आ गया। अब आता है सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो एक व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो 74 का डी, ठीक है। मूल्यवान, अब यहाँ पर देखिए अमूल्य, अनमोल, यही मूल्यवान का पर्यायवाची हो जाएगा, तो 75 का सी हो गया। अब ये लास्ट है हमारा 78 क्वेश्चन। 76 77 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन है, 76 77 का डी, 76 का डी है, 77 का बी है। 78 में क्या है कि अपने सद्गुणों में कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो ये हमारा सद्गुण है, सद्गुणों से, क्योंकि पहला ही लाइन हमारा सद्गुण का है। सहायक, सहायक होता है हमारा विशेषण, जैसे कोई व्यक्ति सहायक है, उसमें बड़ा सहायक है ना, जैसे कि मान लिया पढ़ाई के लिए क्या सहायक है, किताबें सहायक होती हैं, तो किताब की ये विशेषता हो गई, तो इसीलिए ये विशेषण होगा। उसके बाद है सद्गुण, सद्गुण का अर्थ क्या हो गया, गुण, तो 80 का ए और 79 का हमारा हो जाएगा डी। तो एक बार आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं जो भी लिखा हुआ है वो मिटा देता हूँ। ये हमारा कोड ओ के लिए था, अब कोड एम के लिए अगली वीडियो में है, जिसमें केवल हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, क्योंकि सारा एक्सप्लेन, सारा क्वेश्चन तो हमारा सेम रहेगा। हो सकता है 48 नंबर जो यहाँ पर, हो सकता है 57 नंबर में हो, बाकी कोई अंतर नहीं है, सारा क्वेश्चन तो सेम है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।